हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। सऊदी अरब और ईरान के बीच जो रिश्ते थे वे अब नॉर्मल हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे के देशों में अपनी अपनी एम्बेसी फिर से खोलने को तैयार हो गए हैं। ये एक बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट माना जा रहा है दुनिया का, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दो कट्टर दुश्मन हैं। और दुश्मनी सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि धार्मिक वजह से भी है। सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है, जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। दोनों देशों की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह धार्मिक ही हमेशा रही है। वैसे दोनों देश कभी भी आमने सामने नहीं आए, लेकिन प्रॉक्सी वॉर हमेशा लड़ते रहे हैं। दूसरे देशों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, अपनी दुश्मनी को दूसरे देशों में दिखाना। जैसे सीरिया में सऊदी अरब सीरिया की सरकार के खिलाफ, जबकि वहीं ईरान सीरिया की सरकार को सपोर्ट कर रहा था। ऐसे यमन में सऊदी अरब यमन की सरकार के सपोर्ट में हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, तो वहीं ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार देकर सपोर्ट कर रहा था। तो दोनों देश एक दूसरे पर धौंस जमाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वो उस रीजन में दो सबसे बड़े देश यही दोनों हैं। तो ये अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू भी और अपने पावर के थ्रू भी। लेकिन यहाँ कई महीनों की बातचीत के बाद चीन की राजधानी बीजिंग में दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। और ये समझौता करवाया किसने है? चीन ने। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो चाइना कर गया। लेकिन यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि दोनों देश भी अपनी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि इससे दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। दरअसल सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान एक तरक्की पसंद इंसान है। वो अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आज सऊदी अरेबिया में चल रहे हैं। लेकिन अगर उनके देश के उसके पड़ोसी देश से रिश्ते ठीक नहीं है तो ये कैसे होगा? स्पेशली तब जब प्रिंस सलमान विजन 2030 पर काम कर रहे हों। विजन 2030 के मुताबिक सऊदी प्रिंस सलमान सऊदी अरब के को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सऊदी की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर आधारित है, तो उसको दूसरे सेक्टर पर मोड़ना चाहते हैं। तो वहीं ईरान अमेरिकी सैंक्शंस और घरेलू आंदोलनों की वजह से परेशान है। सैंक्शन की वजह से ईरान की जो तेल की कमाई थी वो ना के बराबर हो रही है, जिससे ईरान का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अपने पड़ोसी देश से दुश्मनी ईरान अब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों देशों की मजबूरी दोनों देशों ने समझी और पुरानी बातें भुलाकर वो साथ आ गए हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इनके रिश्ते ख़राब कैसे हुए थे। दरअसल 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद से वहाँ पर इस्लामिक सिस्टम लागू हो गया। तो सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री था उस समय भी, और आज भी है वैसे तो। पर सऊदी अरब ये दुनिया को ये बताता था कि सबसे महान इस्लामिक राष्ट्र वो ही है, पर उसको धार्मिक चैलेंज मिलने लगा ईरान से। तो सऊदी अरेबिया को लगा कि कहीं मुस्लिम देश ईरान की तरफ ना मुड़ जाए, तो ये सऊदी अरब भी अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको फैलाने लगा जल्द से जल्द, और ईरान भी अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया भर में फैलाने लगा, जिससे क्या था कि दोनों देशों के बीच में कड़वाहट पैदा होने लगी। इसके बाद 2016 में सऊदी अरब ने ईरान के लिए जासूसी के आरोप में शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को फांसी दे दी, जिसके रिस्पॉन्स में ईरान की जनता ने सऊदी एम्बेसी को जला दिया। तब से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। इसके अलावा यमन में भी दोनों देश आमने सामने थे। सऊदी अरब यमन की सरकार के समर्थन में वहाँ के हूती विद्रोहियों से युद्ध कर रहा है, तो वहीं ईरान हूती विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा था और सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा ईरान ने हूती विद्रोहियों की मदद से सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला भी करवा दिया था, जिससे सऊदी अरब को खासा नुकसान झेलना पड़ा। इस घटना के बाद सऊदी अरब को समझ आ गया कि अमेरिका हर बार सऊदी अरब को बचाने नहीं आएगा, इसीलिए ईरान से रिश्ते नॉर्मल करना ही उसके इंटरेस्ट में है। और वैसे भी ईरान ऐसे हमले करवाकर सऊदी अरब पर प्रेशर डाल ही रहा था कि वो ईरान से अपने संबंध नॉर्मल करे, क्योंकि ईरान हमेशा से सऊदी के खिलाफ नहीं रहा है। वो सऊदी अरब में या मिडिल अरब कंट्री में अमेरिका की प्रेजेंस के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के खेमे में माना जाता है, तो इस वजह से वो ईरान से रिश्ते नॉर्मल नहीं कर रहा था। लेकिन जब सऊदी समझ गया कि अमेरिका में अब वो बात नहीं है, मतलब अमेरिका अब सऊदी अरब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा हमेशा, जबकि अमेरिका मिडिल ईस्ट से खुद निकलने की सोच रहा हो, तो बिना अमेरिका को बताए चुपचाप ईरान से रिश्ते नॉर्मल सऊदी अरेबिया ने कर लिए।
जब चाइना में ये रिश्ते नॉर्मल हो गए, जब इसका अनाउंस हुआ, तो सिर्फ ईरान ने इसका खुल के अनाउंस किया है, जबकि सऊदी अरब और चीन दोनों ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे कुछ वजह भी हैं। सऊदी अरब को डर है कि ये समझौता चीन ने करवाया है, जिससे अमेरिका उससे नाराज हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब अपने 90% हथियार अमेरिका से ही लेता है। वहीं चीन ने इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि चीन को डर है कि कहीं अमेरिका उसके दुश्मनों की खुले तौर पर मदद ना करने लगे, जैसे ताइवान की खुले तौर पर मदद अमेरिका ना करने लगे। तो इस वजह से चाइना भी चुप है। पर ईरान को तो अमेरिका का डर नहीं है, तो उसने खुले तौर पर बता दिया। लेकिन इस समझौते से सबसे बड़ा झटका अगर किसी देश को लगा है तो वो है इजराइल। अमेरिका को तो लगा है क्योंकि वो इस बातचीत में शामिल नहीं था, इसीलिए लगा है। लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि इन दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मल हो जाएं। अब यहाँ सवाल आता है कि चीन का इस सब में क्या फ़ायदा है, चीन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल चीन इस इलाके में स्टेबिलिटी चाहता है। यहाँ पर जितनी स्टेबिलिटी होगी इस इलाके में उतना चीन को फ़ायदा होगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों एनर्जी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। अगर इनके बीच रिश्ते सामान्य रहते हैं तो चीन का प्रभाव इन दोनों देशों पर बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो अब निकलने की तैयारी होगी। और इन दोनों देशों पर प्रभाव बढ़ना मतलब दुनिया के आधे से ज़्यादा एनर्जी मार्केट पर कंट्रोल, जिससे चीन को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इन एनर्जी का। तो अगर ये रिश्ते ज़्यादा समय तक नॉर्मल रहते हैं तो अमेरिका की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब और उसके सहयोगी और उसके साथी देशों को ईरान का ही डर दिखाता था, लेकिन चीन ने तो उस इशू को ही सॉल्व करवा दिया। तो अगर ये डील अगर चलती है, अगर ये समझौता आगे चलता है, तो समझो मिडिल ईस्ट में बहुत लंबा विवाद ख़त्म होने वाला है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कितने समय तक ये समझौता टिकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।